महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सिंदखेडराजा तालुका के जनुना गांव में रहने वाली एकनाथ तुकाराम पवार और उनकी पत्नी ललिता पवार बीते 10 वर्षों से अपने परिवार के साथ ट्रक में ही सफर कर रहे हैं। उनके साथ उनकी दो छोटी बेटियां उम्र 7 साल और 5 वर्ष की ये भी ट्रक में ही रह रही है, जबकि उनकी बड़ी बेटी 9 वर्ष की गांव में रहती है। परिवार का जीवन संघर्षों से भरा है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह बीती वाड़ी समीप वर्धावना भी देखी गई, जब पवार दंपति अपनी बेटियों के साथ गाड़ी भरने आए और एक और गाड़ी खड़ी कर मदद की आशा लगाए बैठे थे। सड़क पर संघर्ष और 2 वक्त की रोटी के लिए जदोजहद। पवार दंपति पुणे से नागपुर के बीच माल की ढुलाई का काम करते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें आरटीओ और पुलिस की अवैध वसूली से गुजरना पड़ता है। आए दिन उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाने के लिए भी कई बार संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता है। साल 2023 में उन्होंने महिंद्रा कंपनी का ट्रक खरीदा, लेकिन कंपनी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने की जानकारी एकनाथ ने दी है। ट्रक में बार बार तकनीकी खराबी आने के कारण कई बार रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है, जिससे उनकी कमाई के साधन पर भी असर पड़ता है। कर्ज, आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव। परिवार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि प्रति महीने 68,500 रुपए की किस्त चुकाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो जाता है। एकनाथ पवार बताते हैं कि कभी कभी उन्हें इतना मानसिक दबाव महसूस होता है कि खुद की जान लेने का भी विचार आ चुका है। उनकी पत्नी ललिता पवार भी ट्रक चलाने में उनका साथ देती है। साथ ही वह बच्चियों को पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करती है, लेकिन सड़क पर रहते हुए बच्चियों को शिक्षा देने और उनका सही तरीके से पालन पोषण करने की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ट्रक चालकों को आरटीओ, पुलिस और परिवहन माफियाओं की जबरन वसूली से रोजाना 2-4 होना पड़ता है। ये समस्या सिर्फ पवार दंपति की नहीं, बल्कि कई ट्रक मालिकों की भी है। इन्हीं परेशानियों के चलते गोपाल परिवार फाउंडेशन और भाईचारा राजमार्ग सेवा संगठन ने मदद का आश्वासन दिया है। अब पवार दंपति सरकार और सामाजिक संगठनों से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके लिए सरकारी सहायता, ट्रक की किस्तों में राहत और बच्चों की शिक्षा के लिए मदद मिलना बेहद जरूरी है। अगर प्रशासन इस मामले में ध्यान नहीं देगा तो ऐसे कई और ट्रक मालिक और उनके परिवार भी इसी तरह परेशानियों से जूझते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि सरकार परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उचित नीतियां बनाए और अवैध वसूली पर रोक लगाए। जैसे ही पवार दंपति की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद अग्रवाल और नरेंद्र मिश्रा, दिनेश अग्रवाल को मिली, गोपाल परिवार फाउंडेशन और भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा शिवाजी वाहन चालक संगठन द्वारा पवार दंपति को आशा की किरण जागी। आने वाले समय में संगठन द्वारा पवार दंपति को अच्छी मदद मिलने की जानकारी दी गई। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है। मैं गोपाल परिवार फाउंडेशन की ओर से प्रहलाद अग्रवाल जी के मार्गदर्शन के नीचे ये एक बात बता रहा हूँ। जो मैंने ड्राइवर साहब, सारथी भाई पवार साहब की जो बात सुनी, वो मुझे अत्यंत दुखी हुआ उस बात से कि वो मजबूरन वर्ष परिवार को साथ में लेके चल रहे हैं। मोदी जी का सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज ये पवार साहब दो बेटियों के साथ अपने इस वाहन के साथ लेके चल रहे हैं। मजबूरी है उनकी। मजबूरी से अगर ये बचाना चाहे तो सरकार के पास ही एक सोच है। अच्छा करना चाहे तो कर सकती है सरकार। के जो रास्ते में ये दिक्कतें आ रही है, जो फिजूल का एंट्री के नाम पे, रिश्वत के नाम से जो इन लोगों से पैसा लिया जाता है, वही पैसा अगर बच जाए तो वो पैसा अपने बेटी को शिक्षित करने में वो लगा सकते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, ऐसे लोगों की मदद की जाए। सरकार मदद करेगी तो उनके साथ पूरी जनता है, पूरी संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। कदम सरकार को सिर्फ एक हाथ बढ़ाना है, उनके साथ बहुत सारे हाथ आगे आ जाएंगे उनके हाथ से हाथ मिलाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ललिता एकनाथ पवार है। मैं बुल्ढाना से रहती हूँ। मैं रोड के ऊपर चलती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। ये गाड़ी मेरा है, मैं इसकी ओनर हूँ। ये मेरे पति है, गाड़ी चलाते हैं। ये मेरे दोनों बाल बच्चे हैं। बहुत तकलीफ़ हो रहा है हमको रोड पे चलने के लिए। आरटीओ वाले, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, लेकिन मजबूरी है तो बच्चे साथ में लेके चलना पड़ रहा है। अगर हो सके तो कोई मुझे हेल्प करे, मंत्री सर, मुख्यमंत्री, ये कोई भी मुझे हेल्प करे। अभी देखो रोड पे हम लोग चलते हैं तो आरटीओ आएगा, फाइन मारेगा, पुलिस वाला हमको रुकाएगा, वो बोलेगा गाड़ी रोको, ये है वो है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। और ट्रांसपोर्टर से भाड़ा मिलता है, इतना भी भाड़ा हम लोगों को नहीं मिलता है कि जितना हमारा गुजारा हो जाए। बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। अभी रहने का क्या है, गाड़ी है, बस यही हमारा घर है। रहने को हमको घर नहीं है, जगह नहीं है, यही हमारा घर है।
बाल बच्चे स्कूल में नहीं जाते, हमारे बच्चे हमारे साथ में ही है, उनको गाड़ी में ही पढ़ाते हैं हम लोग। अभी हम लोग फ़िलहाल नागपुर में आए थे, यहाँ पे मिश्रा जी करके वो भाई है, भ्रष्टाचार कोई उनका है, मेरा आईडी भी बना के दिया उन्होंने मुझे, तो वो हमसे जुड़ गए हैं। तो अभी उन्होंने हमको बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो अगर वो हमारी हेल्प करते हैं तो आगे मुख्यमंत्री साहब ये सब हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमको रोड पे चलने के लिए कोई दिक्कत ना आए। एकनाथ तुकाराम पवार है सर मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, ये मेरा गाड़ी है। कौन से रूट से चलते हैं, कहाँ तक के जाती है? नागपुर से, पुणे से नागपुर चलता हूँ सर। ये आपके साथ में आपके बेटिया और पत्नी दिख रहे हैं, क्या है इसका ये कारण सर है? कैसा है कि गाड़ी पे न किन्नर रख सकता हूँ न ड्राइवर रख सकता हूँ, क्योंकि इसमें इतना भाड़ा मिलता नहीं है, और उतने में भी आरटीओ लोग, पुलिस वाले लोग इतने तकलीफ देते हैं कि पूछो मत। भाड़ा रहता है 20,000 30,000, उतना भाड़ा रहता है, उसमें आरटीओ पुलिस वाले डॉक्यूमेंट क्लियर रखो तो ही बोलता है ओवरलोड है, ये है, ऐसा है, वैसा है। 12 टन का गाड़ी है तो मैं 10 टन के ऊपर 1 किलो भी नहीं डालता हूँ सर उसमें। लेकिन ये बात है कि पुलिस वाला तो भी बोलता है हमको इतना 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, आरटीओ वाला बोलता है इतना चाहिए, तो उतना चाहिए। कहाँ से देंगे सर? अभी मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं रहने के लिए, बाल बच्चों लेके मैं इधर रोड पे घूम रहा हूँ, पत्नी को लेके घूम रहा हूँ, तो हमारा कौन गुजारा करेगा? तो ये सर मिले मेरे को, मिश्रा जी सर मिले, वो बोले हम आपकी हेल्प करेंगे, तो कुछ न कुछ करेंगे बोले आप। अच्छा, आपको क्या सहायता चाहिए जब सर सड़क रोड से में चलते हमको तो? इतना सहायता चाहिए कि ये पुलिस वाले हो गए, आरटीओ वाले हो गए, इनको थोड़ा ये कम करो, क्योंकि जो गाड़ी में अगर कुछ रहेगा और ऐसा रहेगा तो फाइन मारो, तो वो बात नहीं है। अगर कानून के अंदर चल रहा है, हम तो कानून के हिसाब से चलते हैं, तो वही हिसाब से हमारा मदद कीजिए रोड पे। ओवरलोड तो हम लोग भरते नहीं है ना, तो फिर इना कारण पुलिस वाले हम लोगों को बहुत तकलीफ देता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग रोड के ऊपर घूम रहे हैं। बस यही सरकार से दिखारिश है कि हमको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, और हमारे जैसे और कई ड्राइवर भाई हैं जिनको भी ऐसा मदद करे सब सरकार लोग। बस अभी हमारे को सुबह एक सारथी भाई ड्राइवर साहब मिले अपने परिवार के साथ में, उन्होंने गाड़ी के पास में बैठे थे, बच्चे उनके कलम पेंसिल लेके कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा भैया अपने परिवार बच्चों को सड़क में लेके क्यों घूम रहे हो गाड़ी में हादसा कभी भी हो सकता है। तो उन्होंने अपने को पूरी आप बीती बात बताई कि सड़क हादसे रोड पे हमारे को इतनी परेशानी होती है, आरटीओ से, पुलिस से, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। जितना हमारा गाड़ी का भाड़ा नहीं होता उससे ज़्यादा हमको वसूली देनी पड़ती है। अगर ये हमारी वसूली शासन प्रशासन के द्वारा संगठन के माध्यम से हमें कोई रियायत मिले तो हम शायद अपना घर मकान परिवार घर बना सकते हैं, अपने परिवार को अपने घर में रख सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं, हमारे बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। आज हमारे बच्चे शिक्षित के रूप में घूम रहे हैं, और हम भी सरकार से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब से, जो ये रोड पे माफिया घूम रहे हैं और ऐसे परिवारों का जीवन हरण कर रहे हैं, ऐसे बाल गोपालों की स्कूल की पढ़ाई में वंचित बाधा डाल रहे हैं, सड़क रोजगार से बाधा डालने में उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे सरकारी माफियाओं पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको सस्पेंड किया जाए। उनके निजी संपत्ति की जांच भी होना चाहिए। जब तक ये परिवहन माफिया खत्म नहीं होगा, जब तक ऐसे रोड पे ड्राइवर अपने परिवार को लेके घूमते रहेंगे और कितनी जिंदगियां खराब हो जाएगी। हम इसी आशा विश्वास के साथ प्रधानमंत्री से पुनः बार निवेदन करते हैं, सड़क रोजगार से रोजगार करने का अवसर उन्होंने दिया है सारथी भाइयों के लिए। आज सारथी भाई के बिना हमारा देश अधूरा है। ऐसे सारथी भाई के सम्मान में गोपाल परिवार फाउंडेशन से प्रहलाद अग्रवाल जी जो साथ में इस विषय को लेकर कार्य कर रहे हैं, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा से हम लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कार्य में सरकार हमारी सफलता दे। और हम इसी आशा विश्वास के साथ अपने ड्राइवर भाइयों को बोलते हैं कि आप सही नियम तरीके से चलें, कानून का पालन कर लें, कानून के दायरे में रहें। आप किसी प्रकार से नेशनल हाईवे पर या सड़क पर अवैध रूप से वसूली ना दें। अगर आपसे कोई वसूली पैसा मांगता है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें और हमें सूचित करें, हम आपका हर संभव प्रयास करने की मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कार्मल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।